संस्कृताय नमो नमः। अहं रेणुझास्मि। अद्य शास्त्रे प्रथमखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः वर्तते महाकवि माघस्य विरचित शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य 15-16 श्लोकस्य पाठयामि। न यावदेतावुदपश्यदुत्थितो जनस्तु साराञ्जनपर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनि स्थिरं तनस्तावदभिन्यविसत् महानिलशिलारुचः पुरो निषेदिवानकं सकृशा सविष्टळे श्रितोदयार्द्रैरभिसायमुच्चकैरचुचुर्चन्द्रमसोऽभिरामताम्। प्रथमतः 16 श्लोकस्य अन्वयः। जनाः उत्थितौ एतौ तुषाराञ्जनपर्वतौ इव यावत् न उदपश्यत् तावत् चिरन्तनः मुनिः स्वहस्तदत्ते आसने मुनिम् अभिन्यजीविषत्। शब्दार्थः जनः द्वारिका निवासी लोकः उत्थितौ उत्तिष्ठमानौ एतौ नारद श्रीकृष्णौ तुषाराञ्जन पर्वतो हिमकज्जर शैली अर्थात शैलौ इव यथा पर्वताविव इत्यस्य स्थान पर्वताकृति इति पाठे पर्वतवर्णा विवेत्यर्थः। यदा तावदेव यत् यावत् कालं न उदपश्यत् न यावत् काल उदपश्यत् नोत प्रेक्षितवान् न दृष्टवान् भगवान् तावदेव चिरन्तनः पुराणः। किं पुराणः? मुनिः श्रीकृष्णः पुरा किल भगवन् बदरीकारण्ये नारायणावतारेण तपसि स्थितवान् इति पुराणात्। यद् किं तर्हि स्वहस्ते दत्ते रसम पित्ते यद् रसम पिते आसने इष्टरे मुनिं नारदं किम अभिन्य विशत् अर्थात स्वसम्मुख मुपवेशितवान्। अत्र नारदः स्वैत्यात् अर्थात स्वैत्यात् यद् किं हिमालय सदृशः श्रीकृष्णश्च श्यामया अर्थात श्यामतयाञ्जन शलैलोपमा अर्थात शैलोपमा एवं यत इत्यवेदं तुषाराञ्जन पर्वताविव इति कारणेन इत्यत्रोपमालङ्कारः अर्थात उपमा अलङ्कारः अस्मिन् श्लोके। पुनः तदुक्तं साहित्यदर्पणे साम्यं वाच्यमैवर्ध्यं वाक्यस्य उपमादयोः इति। यथा कोशः किं कथयति यद् यावत् तावच्च साकल्यवधौ अर्थात मानेवधारेण किम् इत्यमरः विष्टरं पीठमासनम् इत्यमरः। यद् पुनः समासः पश्यतु तुषारश्च अञ्जनं च तुषाराञ्जने तयोः पर्वतौ तौ तुषाराञ्जन पर्वतौ स्वस्य स्वहस्तौ ताभ्यां दत्तं स्वहस्तदत्तं तस्मिन्
स्वहस्त दत्ते यद। बच्चों ध्यान देना, यहाँ कहने का भाव है किनको? नीलमणि के समान कौन है? श्री कृष्ण। और जब नारद आगे आकाश से उतर गए और पहुंच गए द्वारकापुरी, उसमें भी कृष्ण के समीप, कृष्ण के गृह अर्थात निवास स्थान घर में प्रवेश कर गए, तब श्री कृष्ण और जब ही देखे, कृष्ण जब ही देखे नारद को, फट से उठ गए और बैठने के लिए क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर उपस्थित लोगों, और वहाँ क्या है, वहाँ जब वह उतरे कौन? नारद, और कृष्ण के समीप गए तो वहाँ कृष्ण अकेले नहीं थे, पूरा द्वारिकावासी। अरे आप मानो कि कहीं पे हमारे यहाँ कोई संत आएंगे, कोई महात्मा आएंगे, कोई भगवान आएंगे, कोई बड़े आदमी आएंगे, तो अगल बगल के लोग जहाँ तक आवाज़ें जाती है सब आकर के इकट्ठा होते हैं कि नहीं? तो वहाँ भी एक कोलाहल मच गया कि ये ऊपर से नारद उतर रहे हैं, और उतर गए तो पूरा द्वारिकावासी वहाँ उपस्थित थे। और वहाँ पर उपस्थित लोगों ने हिमालय तथा नीलगिरी के समान खड़े हुए इन नारद और श्री कृष्ण भगवान को जब तक देख भी नहीं पाया था कि तब तक प्राचीन मुनि श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से दिए हुए आसन पर मुनि नारद जी को बैठा दिए। कौन बैठा दिए? भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ नीलमणि किस लिए कहा? एक तो नील कलर तो कृष्ण का भी है, अर्थात कृष्ण कलर, और यहाँ कह रहे हैं कि हिमालय तथा नीलगिरी के समान, दोनों के समान। और क्या? खड़े हुए, जैसे पर्वत हिमालय खड़ा रहता है ना, उसी प्रकार खड़े रहे। कौन? वहाँ के नगरवासी के लोग, श्री कृष्ण, चूँकि हमारे यहाँ नारद पहुँच गए हैं, सब उनके स्वागत सम्मान में। और फिर कह रहे हैं कि प्राचीन मुनि क्यों कहा? ध्यान देना बच्चों, तो पुराणों में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है कि भगवान ने नारायण रूप से बहुत काल तक बद्रिका आश्रम में तप किया, और वे ही दूसरे जन्म में श्री कृष्ण हुए। और क्या? तो इसी से पूर्व जन्म के आधार पर भगवान को चिरंतन मुनि कहा। संस्कृताय नमो नमः। पुनः षोडश श्लोकस्य अन्वयः यद महानीलशिलारुचः कंसकृशः पुरः उच्चकैः विष्टरे यद यद। अब यहाँ कह रहे हैं अन्वयः प्रथमतः महानीलशिलारुचः किम, तो कंसकृशः पुरः उच्चकैः विष्टरे निषेदिवान् सः अभिसायं हितो दयार्द्रे चंद्रमसः अभिराम ताम अचुचुरत यद। शब्दार्थः किम, तो महानीलशिलारुचः किम बृहदिन्द्र नीलमणिकान्तेः सिंहल द्वीपोत्पन्न नीलो पल प्रभस्येति यावत्। तथा भगवान अगस्त्यः सिंहलस्थाकरोद् यदा भूता महानीलास्तु ते संस्मृताः इति। कंसकृशः किं कंसारेः श्री कृष्णस्य पुरः अग्रे उच्चकैः उन्नतेभिः विष्टरे आसने निषेदिवान् उपविष्टवान् निश्चरः सः नारदः चन्द्रमसः चन्द्रस्य अभिरामतां शोभां रमणीयताम् अचुचुरत् चोरितवान् प्राप्तवान् अनुचकारोति च। किं तर्हि अनुचकारेति वा यद महानीलशिलारुचः इत्योपमालङ्कारः उपमालङ्कारः अचुचुरत्
चंद्रमसोभिरा मताम एवं पुनः कथयतु इत्र चान्यस्यान्य धर्म संबंध संभाव चंद्रमसोभिरा मतामि बाभि राष्ट्रता मिथ्योपम्य परज वशान नारद संभव द्वयस्तु यद संबंध रूपो पुनः निदर्शना अलंकारः एवं उपमा चात्र प्रधान नित्य नयो रंगांगी भावेन शंकर कोशः स्युः प्रभा रुग्रु यदा दीप्तयाः इत्यमराः किं विष्टराः पुनः पीठ मस्त्र्याम् इति त्रिकाण्डशेषः किं हिमांशु चंद्रमाश्चंद्र एवं इंदुः कुमुद कुमुद बांधवः इत्यमरः यदा समासः महानीलस्य शिला महानील शिला महती चासो पुनः महानील शिला च महाशील शिला तस्याः रुगिव रुकयस्य तस्य महानील शिलारुजः कर्मधारे गर्भ बहुव्रीहि यदा कंस कृष्टवान् इति तस्य कंस कृष्टः एवं कंस कृशः यदा स्त्रितः उदयाद्रिः येन सह तस्याः स्त्रितोदयाद्रेः किं यदा सायं कथयतु अभिलक्ष्ये कृति एवं प्रकारेण सायं अभिलक्ष्ये कृत्येति सायं यदा अव्ययीभावः समन्तात् रमन्ते जनाः अस्मिन्निति अभिरामः तस्य भावः अभिरामताताम् रामताम यदा अभिरामताम यदा अब यहाँ ध्यान देना बच्चों कह रहे हैं कि विशाल नीलमणि क्या विशाल नीलमणि पन्ना के समान कांति वाले श्याम वर्ण कंस को मारने वाले कौन है? कंस को मारने वाले इस लोक में कृष्ण के सिवा और कौन हो सकता? तो वही कृष्ण जी के सम्मुख ऊंचे आसन पर बैठे अर्थात ऊंचे आसन पर बैठे हुए उन नारद जी ने सायंकाल में उदयाचल पर स्थित चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया अर्थात चंद्रमा को शोभा को धारण किए हुए हैं। कौन? तो नारद। कहाँ? कृष्ण के समीप जहाँ बैठाए अपने भवन में ऊंचे आसन पे, वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ का कैसा शोभायमान स्वरूप सुंदरतम शोभनीय है, उनका वर्णन बताए। महाकवि माघ संस्कृताय नमो नमः।